जय सिया राम भक्तों, आज मैं आपको लक्ष्मी और उनकी बहन कुलक्ष्मी की कहानी सुनाऊंगी। आप बहुत ध्यान से सुने और आखिर तक कहानी को अवश्य सुने। कभी भी किसी कथा या कहानी को अधूरा नहीं छोड़ा जाता। एक दिन लक्ष्मी जी की बड़ी बहन कुलक्ष्मी ने उनसे कहा, बहुत दिनों से एक बात मेरे दिमाग में घूम रही है, सोचती हूँ आज मैं तुमसे पूछ लूँ। ऐसी क्या बात है बहन? मन में जो भी है पूछ लो, वैसे भी कोई बात मन में नहीं रखनी चाहिए। लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा, मैं अक्सर सोचती हूँ कि सुंदरता में हम दोनों बराबर हैं, फिर भी लोग तुम्हारा आदर करते हैं और मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ उदासी छा जाती है। मुझे लोगों की घृणा और क्रोध का शिकार होना पड़ता है। हम दोनों सगी बहनें हैं, ऐसा क्यों? लक्ष्मी ने हंसकर कहा, सगी बहन या समान सुंदरता से आदर नहीं मिलता, उसके लिए अपने को कुछ करना चाहिए। लोग मेरा आदर इसलिए करते हैं क्योंकि मैं उनके घर पहुंचते ही सुख के साधन जुटा देती हूँ। संपत्ति और वैभव से आनंदित होकर लोग मेरा उपकार मानते हैं, तभी मेरी पूजा करते हैं। उधर तुम्हारा यह हाल है कि जिसके यहाँ भी तुम जाती हो उसको गरीब, रोगी और परेशानी में डालती हो। इसी वजह से लोग घृणा करते हैं, कोई आदर नहीं करता। ज्येष्ठा की बातें सुनकर अपनी बहन लक्ष्मी की बात चुभ गई। उन्हें लगा लक्ष्मी को अपनी महिमा का अभिमान है। उन्होंने तड़प कर कहा, लक्ष्मी तुम मुझसे हर बात में छोटी हो, अवस्था में भी और प्रभाव में भी। मुझे उपदेश देने का विचार भी मत करो। अगर तुम्हें अपने वैभव का अहंकार है तो मेरे पास भी अपना एक प्रभाव है। मैं जब अपनी पर आऊं तुम्हारे करोड़पति भक्त को पल में भिखारी बना सकती हूँ। लक्ष्मी को हंसी आ गई। बहन तुम बड़ी हो इसलिए कुछ भी कह लो, लेकिन जहाँ तक प्रभाव की बात है मैं तुमसे कम नहीं हूँ। जिसको तुम भिखारी बनाओगी उसे मैं दूसरे दिन रंक से फिर राजा बना दूंगी। मेरी महिमा का अभी तुम्हें नहीं पता, तुम्हें भी मेरी महिमा का पता ही नहीं। जिसकी तुम सहायता करोगी उसे मैं दाने दाने के लिए मोहताज कर दूंगी। दोनों बहनों में ऐसे ही वार्तालाप हो रहा था। देखो बहन, दाने दाने के लिए तो तुम उसे मोहताज कर सकती हो जिससे मैं रूठ जाऊं। जिसके सिर पर मेरा हाथ है उसका तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती, परंतु जिस पर मेरी कृपा दृष्टि है उसका कोई भी बाल बांका कैसे कर सकता है। अगर तुम अपना प्रभाव दिखाने की इतनी उतावलापन दिखा रही हो, कल अपना प्रभाव दिखाकर देख लेना। ठीक है, कहाँ चलें? दूर क्यों जाएं? पास ही अनुराधापुर में एक ब्राह्मण रहता है, दीनानाथ। वह रोज मंदिर में पूजा करके आता है और मेरा पक्का भक्त है। उसी पर हमें अपनी महिमा दिखानी है। ज्येष्ठा को ताव आ गया, यानी कि कुलक्ष्मी को। उन्होंने हाथ झटक कर कहा, ठीक है, देख लेना, कल तुम्हारा सिर ही झुक जाएगा। कहकर वह एक और चली गई। लक्ष्मी जी वहीं खड़ी बहन के क्रोध को देख रही थी। दूसरे दिन दोनों बहनें अनुराधापुर के विष्णु मंदिर में गई। उन्होंने वेश बदल कर वहां पहुंचे और साधारण स्त्रियों की तरह दोनों मंदिर के द्वार पर बैठ गईं। लोगों ने देखा किंतु किसी ने उनकी ओर खास ध्यान नहीं दिया। ध्यान देने वाली कोई बात थी भी नहीं। वह मंदिर था, वहां तो लोग आते जाते रहते हैं। वहां आने वाले सभी किसी न किसी परेशानी में होते हैं। फिर भला उन्हें किसी दूसरे की परेशानी से क्या मतलब। थोड़ी देर बाद वहां दीनू पंडित आया। दोनों बहनों की नजरें उस पर टिक गई। पूजा करके जब लौटने लगा तो कुलक्ष्मी ने कहा, लक्ष्मी वह तुम्हारा भक्त आ रहा है, बन पड़े तो कोई सहायता करो। हाँ करती हूँ, कहकर लक्ष्मी ने एक पोला बांस दीनू के रास्ते में रख दिया जिसमें मोहरे भरी हुई थी। कुलक्ष्मी ने बांस को छूकर कहा, अब तुम मेरा प्रभाव देख लेना मैं क्या करती हूँ। पूजा करके लौट रहे दीनू ने रास्ते में पड़ा हुआ वह बांस का टुकड़ा उठा लिया। उसका विचार था किसी काम आ जाएगा, घर में 100 जरूरतें होती हैं। अभी पंडित कुछ ही दूर बढ़ा था, एक लड़का आया। लड़के ने पहले पंडित जी से राम राम की, फिर बड़ी विनम्रता से बोला, पंडित जी मुझे अपनी चारपाई में
लगाने के लिए ऐसा बांस चाहिए। दादाजी कह रहे थे जाओ बाजार से ले आओ, लेकिन मुझे नहीं मिला पंडित जी। पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम इसे रख लो, वैसे बाजार में 1 रुपए में मिल जाएगा। लड़के ने चवन्नी देते हुए कहा मगर मेरे पास तो चवन्नी है। पंडित जी अभी तो आप इसे रख लो, बाकी 12 आने शाम को दे दूंगा। पंडित जी खुशी से रख लेते हैं बिना किसी हिलजुल किए। पंडित ने चवन्नी लड़के को दे दी और वह चवन्नी अपनी डोलची में रख ली। मंदिर के पास खड़ी दोनों देवियां देख रही थी। देखा तुमने, तुम्हारी इतनी सारी मोहरें मात्र एक चवन्नी में बिक गई, और अभी क्या, यह चवन्नी भी तुम्हारे भक्त के पास नहीं रुकेगी। चलो उसके पीछे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। दोनों बहनें दीनू के पीछे पीछे गईं। एक तालाब के पास दीनू ने डोलची रख दी, कमल के फूल तोड़ने लगा। उसी बीच एक चरवाहे का लड़का आया और डोलची में रखी चवन्नी लेकर भाग गया। दीनू को पता ही नहीं था। फूल तोड़कर वह अपने घर चलने लगा। इतने में वही लड़का आता हुआ दिखाई दिया जिसने चवन्नी देकर उसे बांस ले लिया था। करीब आकर बोला पंडित जी यह बांस बहुत वजनी है। दादाजी ने कहा ये नहीं चाहिए, तो अब क्या करें, अब आप अपना बांस वापस ले लो, कहकर उसने बांस पंडित जी को दे दिया। दीनू ने बांस ले लिया, लेकिन चवन्नी तो डोलची में थी। उसने देखा नहीं है, तब कहा बेटा चवन्नी तो कहीं गिर गई, तुम मेरे साथ घर चलो, वहाँ दूसरी दे दूंगा। इस समय मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, तब आप जाओ, मैं शाम को आकर आपके घर से ले लूंगा। लड़का चला गया कहकर। बांस फिर से पंडित जी के पास आ गया। लक्ष्मी जी होले से मुस्कुराई। उनको इस प्रकार मुस्कुराते देखकर वो लक्ष्मी मनी मन क्रोध करने लगी और बोली चलो मैं इसे कैसे तिकन्नी का नाच नचाती हूँ। दीनू बेचारा इन सब बातों से बेखबर था, आगे बढ़ गया। उसे क्या पता था शतरंज का मोहरा है। वह तो धूप छांव की भांति दोनों बहनों का प्रभाव सहता रहा। और इसी प्रकार आगे चलकर गांव का एक अहीर मिला। उसने दीनू को चवन्नी वापस करते हुए बताया पंडित जी मेरा लड़का आपकी डोलची से यह चवन्नी उठा लाया, वह बड़ा ही शैतान है। मैं आपकी चवन्नी लौटाने आया हूँ, हो सके तो उसे माफ कर देना। दीनू ने आशीर्वाद देकर चवन्नी ले ली। प्रसन्न मन से लड़के को पुकारने लगे, जो शाम को घर आकर चवन्नी लेने की बात कह रहा था। आवाज सुनकर लड़का आया, अपनी चवन्नी वापस लेकर खुश हो गया। दीनू पंडित निश्चित मन से घर की ओर बढ़ने लगा। उसके एक हाथ में पूजा की डोलची, दूसरे में 5 हाथ का लंबा बांस था। राह चलते दीनू सोच रहा था बांस तो काफी वजनी है, मजबूत भी होगा क्योंकि ठोस है। इसे दरवाजे के छप्पर में लगा दूंगा, कई साल तक फुर्सत हो जाएगी। उस तरह से सोचते हुए ज्येष्ठा को उसके विचार पर क्रोध आया। लक्ष्मी जी के प्रभाव से दीनू को लाभ होता देख मन ही मन बुरी तरह जलने लगी। जब उन्होंने देखा पंडित जी का घर करीब है तो कोई उपाय न पाकर दीनू को मारने के लिए वह विचार किया। उन्होंने कहा लक्ष्मी धन संपत्ति तो छीन लेते हैं, अब मैं तेरे भक्त के प्राण ले लूंगी, देखो किस तरह से तड़प तड़प कर मरता है। तुरंत सांप बनकर दीनू को डस लिया। लक्ष्मी जी ने तनिक भी घबराहट नहीं है, उसी तरह मुस्कुराती रही। सहसा दीनू चौंक पड़ा कि दीनू पगडंडी के रास्ते को छोड़कर दूसरी ओर भागने लगा, लेकिन वह डसा हुआ होने के कारण ज्यादा देर भाग नहीं पाया और हाथ जोड़कर नाग देवता मैंने तुम्हारा कुछ नहीं किया, शांति से अपनी राह लौट जाओ और मुझे भी घर जाने दो। आखिर क्यों मुझ गरीब के पीछे पड़े हो? व्यर्थ में किसी ब्राह्मण को सताना अच्छी बात नहीं, लेकिन वह नाग तो बड़ी ही कुरूप थी जो दीनू को किसी तरह से बचना नहीं देना चाहती थी। प्रार्थना पर भी कुछ ध्यान नहीं दिया। वह दीनू ने देखा कि ये तो मुझे मार ही डालेगी। भरपूर जोर लगाकर वही बांस सांप के ऊपर दे मारा। धरती से टकराते ही बांस के 2 टुकड़े हो गए। उसके भीतर भरी हुई मोहरे खान सब बिखर गई। लक्ष्मी हंस रही थी। दीनू के मुंह से हैरतपूर्ण चीख निकली। अरे! थोड़ी देर के लिए ठगा सा खड़ा आंखें फाड़कर देख रहा था। एक पल के लिए तो सांप को भी भूल गया और अपने दर्द को भी, परंतु जैसे उससे झटका सा लगा, सांप का ध्यान आते उसने अपनी ओर गर्दन घुमाई
देखा कि बांस की चोट से सांप की कमर टूट गई। वह लहूलुहान अवस्था में झाड़ी की ओर भागा और अपने मल्हम लगाई। दूसरे ही क्षण मोहरों पर लौट आई और लक्ष्मी मैया तेरी जय हो, आपने मेरी गरीबी जीवन भर के लिए दूर कर दी। तेरी महिमा कौन नहीं जान सकता। चलो अब घर बैठकर तुम्हारी पूजा आरती करूँगा। और फिर जल्दी जल्दी उसने सारी मोहरें अंगोछे में बांध दी और लंबे लंबे कदमों से घर की ओर चल दिया। पीछे पेड़ की छाया में खड़ी लक्ष्मी अपनी बहन से मुस्कुराकर पूछ रही थी, कहो बहन, सच बताना, बड़प्पन की था मिली कि अभी नहीं? बड़प्पन किसी को कुछ देने में नहीं, उसे छीनने में भी नहीं। ज्येष्ठा ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह चुपचाप उदास खड़ी रही। लक्ष्मी ने हाथ पकड़कर कहा, फिर भी हम दोनों बहनें हैं, जहाँ रहेंगे साथ रहेंगे। आओ अब चलें। जय माता दी लक्ष्मी मैया की।